गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 6, पाठ का नाम है पढ़ने की कला। इसको हम लोग पढ़ने इसी श्रृंखला में आज हम लोग ये देखेंगे कि पढ़ने के लिए हमें कैसे उचित तरीके से क्या तकनीकियाँ होती हैं, कैसे पढ़ना चाहिए और फिर किन लोगों के पास जाकर हमें उनका उचित ज्ञान, उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए और ये बातें किन किन लोगों ने कही हैं, इन बातों की प्रामाणिकता किन किन लोगों ने दी है। इन सारी बातों की आज हम लोग जानकारी, जो हम लोगों का शेष चैप्टर बचा हुआ है, उसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था चिल्ड्रन कि आखिर सवाल जब आता है पढ़ने की कला का, तो जो पढ़ने की कला चैप्टर है इसको मिथिलेश कांति जी ने लिखा हुआ और इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं उसको कैसे पढ़ना चाहिए और आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। जब बात आती है कि कैसे पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले सवाल आता है कि क्यों पढ़ते हैं हम। तो इसके उत्तर में हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारी कई लोग होते हैं कि सोशली यानी सामाजिक दबाव में पढ़ते हैं, सोशल प्रेशर रहता है। कई लोग पेरेंट्स का दबाव रहता है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें प्रोफेसर ही बनना है। कई लोग खुद सोचते हैं कि नहीं मम्मा, आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ जज। ठीक है, कई लोग खुद ही स्वतः प्रेरित होकर पढ़ते हैं। कई लोगों के पेरेंट्स कहते हैं जाओ बैठो पढ़ो, स्कूल का टाइम हो गया है, क्लास में आपकी मैम आने वाली हैं, आपकी मैम ने लिंक भेजा होगा। कई बच्चे होंगे वो अपने टेबल लगाकर खुद ही अपने कंप्यूटर के सामने जाकर विराजमान हो जाते होंगे, तो वो क्या हो गया, स्वतः प्रेरित हो गए। कई की मम्मी लोग कहती होंगी उठो बेटा, पानी छिड़क कर बच्चों को जगाती होंगी, कहती होंगी उठो बेटा तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है। अच्छा मम्मा मैं अभी जा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब कुछ लोग स्वतः प्रेरित होते हैं और कुछ लोग सामाजिक प्रेशर में पढ़ते हैं। कुछ लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग कामयाब होने के लिए और कुछ लोग नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। अब दूसरे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हम पढ़ते हैं तो आखिर हमें पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ने के लिए सबसे जरूरी होता है पढ़ना, और फिर पढ़ने के लिए हमें कैसा पढ़ना चाहिए। एक होता है ओनली रीडिंग कर लेना, एक होता है अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना। तो हमें चीज़ों को कैसे पढ़ना चाहिए चिल्ड्रन, हमें चीज़ों को समझते हुए पढ़ना चाहिए। और बात आती है कि समझते हुए पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो समझते हुए पढ़ने के लिए हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो राइटर या कि कोई आर्टिकल या कोई चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंतर्गत ये जानना जरूरी हो जाता है। स्वयं से जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो स्वयं से प्रश्न पूछना जरूरी हो जाता है कि आखिर राइटर का या इस पैराग्राफ का कहने का मीनिंग क्या है। ये सारी चीजें पता होती रहती हैं, तब हम लोग की जो लर्निंग होती है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, फिर जो यदि बुक होती है, यदि आपकी स्वयं की है, तो उसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित भी कर सकते हैं। लेकिन यदि वो लाइब्रेरी से ली है और पड़ोसी से ली है या फ्रेंड के लिए है, उस कंडीशन में आप उसको अंडरलाइन या रेखांकित नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिस जगह पढ़ रहे हैं उस आपके पास बुक है, सब कुछ है, आप भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस जगह पढ़ रहे हैं उस जगह जो है उस जगह का माहौल कैसा होना चाहिए, वहाँ की लाइटिंग व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो लाइटिंग क्या क्या है, जहाँ जिस जगह आप पढ़ रहे हैं उस जगह पर यथेष्ट प्रकाश पड़ना चाहिए, यानी उचित प्रकाश पड़ना चाहिए। ना ही बहुत ज्यादा पड़ना चाहिए और ना ही बहुत कम पड़ना चाहिए। कम की कंडीशन में हमारी आंखों को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और आंखें जब ज्यादा की कंडीशन लाइट की होगी तो हमारी आंखों में ज्यादा लाइट का दबाव पड़ेगा। यानी दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उन परिस्थितियों को नकारते हुए उचित प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए, उस जगह पर पढ़ना चाहिए बैठकर। और जो हमारी बुक की दूरी, हमारी आंखों की जो दूरी होती है वो 16 इंच निर्धारित की गई है वैज्ञानिकों द्वारा। वो एक मानक है, उतनी दूरी पर हम अपनी पुस्तक को रखकर पढ़ सकते हैं। फिर हम बात आती है कि हम जब पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनको कि रटना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो रटने की पद्धति को एक सिरे से नकारती है, लेकिन
जब हम चीज़ों को रटेंगे नहीं, शुरुआत की जो लर्निंग होती है वो रटने की ही होती है, तो उसमें हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कुछ नियम होते हैं, डेट्स होती हैं, तिथियां होती हैं, नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, उनको हमें रटना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, तभी हम क्वेश्चन के सम्स को, हिस्ट्री के डेट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, जिनकी अनुष्का के नाम से जो माइक ऑन है, प्लीज़ अपनी माइक को ऑफ कर लीजिए। ओके, अभी तक हम था कि हमें कुछ चीज़ों को रटना चाहिए। अब हमें बात आती है कि मैम रटते तो हैं लेकिन याद नहीं होता है, तो हमें जो कंठस्थ करने की विधियां होती हैं वो भी अलग अलग तकनीकियां बताई गई हैं कि हमें तेज तेज से आवाज़ को, अपनी आवाज़ जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं यदि वो याद करना है, रटना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसी चीज़ को, जो चीज़ दी गई है, जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, जिस भी चीज़ को, आपको पैराग्राफ को याद करना है, उसे हमें तेज तेज से उच्चारित करते हुए पढ़ना पड़ेगा। तब हम लोग, मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर, बेटा मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही, बट यू आर नॉट क्लियर, मे बी बिकॉज आपकी जब आप माइक ऑन हो रही थी तो आपका डिस्टर्बेंस आ रहा था। मेरी आवाज़ विधि जैन आ रही है, साक्षी आ रही है, सभी को अच्छे से? ओके ओके, सो चिल्ड्रन, हम लोग देखते हैं आगे। इसमें ये कहा जा रहा है कि हम रटने के लिए, जो हमारा हर इंसान अपने अपने रटने का जो नियम होता है वो अलग अलग बताता है कि हमें सुबह ज़्यादा अच्छे से याद होता है, दोपहर में याद होता है, और कोई कहता है कि हमें सोने से पहले ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। तो ये आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कितने समय पर क्या याद हो जाता है, और आपका जो माइंड होता है किस समय फ्री रहता है। और कई बार होता है कि जब हम चीज़ों को याद करते हैं तो हमारा माइंड जो है भटकता रहता है, तो हमें माइंड भटके ना, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने माइंड को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखते हुए चीज़ों को पढ़ना चाहिए। और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको आप, जो आप मूल यानी ओरिजिनल पढ़ रहे हो, उसको छुपा छुपा कर हमें पढ़ना चाहिए। अंशिका के नाम से जो आईडी है, अपनी माइक ऑफ कर सकती हैं। यस अंशुलिका। जो कोमली, दोबारा एक कोई कोमली करके कोई स्टूडेंट है, अभी जस्ट मैसेज मेरे मोबाइल पर फ्लैश हुआ और चला गया कि क्या नाम है? नो नो नो, वफी इज नॉट। कुमैल, यस कुमैल। कुमैल, यहाँ पर, ओके ओके, कुमैल इज वफी, ओके ओके, ठीक है बेटा। अपना नेटवर्क आप चेक कर लीजिए और दोबारा ज्वाइन कर लीजिए यदि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो, ठीक है। मेरी आवाज़ सभी को बहुत क्लियर आ रही है क्योंकि यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी होती है तो मैं आपसे एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या बता रहे थे, हम क्या बता रहे थे आपको कि हमें रटना चाहिए अपनी सहूलियत के हिसाब से, डे को, समय को निर्धारित करके उस समय हमें पढ़ना चाहिए जो समय आपके लिए उचित हो। फिर हम लोगों ने यहाँ तक भी पढ़ लिया था कि जो हमारे उपनिषद हैं उसमें कहा गया है कि हमें श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास, यानी जिनका ज्ञान हम लोगों से ज़्यादा उचित है, श्रेष्ठ है, जो लोग हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उन लोगों के पास जाकर ज्ञान लेना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर हमें ज्ञान को लेना चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन? सो एक ज्ञानी सुलेमान व्यक्ति थे, उन्होंने भी एक बात बताई है कि जो हमारा समय होता है वो बहुत कीमती होता है, हमें चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और काम को टालना नहीं चाहिए। जिस समय हम जिस काम को कर रहे हैं, सामाजिक आकर्षणों से यदि कोई काम हमारा ध्यान भटका रहा है तो उस काम को हमें स्टॉप कर देना चाहिए, उस थिंक को यानी उस सोच को हमें स्टॉप कर देना चाहिए। तब हमें एकाग्रचित होकर जो दिन, जो समय निर्धारित किया गया है, उसी दिन पर उस कार्य को समाप्त कर देना चाहिए, अर्थात कर लेना चाहिए। और एक पैराग्राफ, इसका जिस्ट मैं बताना भूल गई, इसमें ये भी कहा गया है कि जो हमारा जो स्कूलिंग लाइफ होती है, स्कूलिंग यानी जो आपने
रटा है, सीखा है, पढ़ा है, वहाँ की जो लर्निंग होती है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और सोशल लाइफ में, दोनों ही लाइफ में आपकी वो बहुत ज़्यादा मददगार होती है। यदि आपने एजुकेशन अच्छे से नहीं ली है, यानी आपकी स्कूलिंग लाइफ अच्छी नहीं रही है, स्कूलिंग लाइफ का मतलब अगर आपने अच्छे से डीपली पढ़ाई नहीं की है तो आप आगे चलकर डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपनी स्कूलिंग लाइफ में बहुत अच्छे से लर्निंग की हुई है तो क्या होगा, वहाँ पर जो आप यदि कोई जॉब कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में आप हैं, कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं, यदि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। यदि आप खुद ही उच्च अधिकारी हैं तो आप खुद दूसरों को अपने अंडर में रखकर काम कराएंगे। यदि आप किसी के अंडर में सपोज दैट वर्क कर रहे हैं, मानवीय अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़, गलती से आपका माइक ऑन है और वो भी काफ़ी देर से ऑन है, ठीक है। तो इसमें जो है कहा गया है कि हम यदि अपनी स्कूलिंग लाइफ को अच्छे से बेटर लर्निंग करते हैं तो वो आगे चलकर हमारी मदद करती है। लास्ट पैराग्राफ आइए आज देखते हैं कि उसमें जो मूर्ख लोग होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं, कोई फेल हो जाता है या फिर किसी काम को वो लोग नहीं कर पाते हैं, उसमें असफलता प्राप्त करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये किस्मत में नहीं था या ये असंभव कार्य है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए देखिए इस लास्ट पैराग्राफ में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या कहा जा रहा है। कभी निराश मत हो, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है, या ध्यान रखो कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे धैर्य, परिश्रम और निष्ठा और स्वाध्याय से तुम पूरा ना कर सको। याद रखो, सफलता का मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, इसके लिए तुम्हें सतत परिश्रम करना पड़ सकता है, इसके लिए तुम्हें बार बार परिश्रम करना पड़ सकता है, पर काम हो सकता है। याद रखो कि उद्यमी मनुष्य के लिए सुमेरु पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊंची नहीं है और उसके लिए रसातल भी अधिक नीचा नहीं है और वह समुद्र को भी अथाह नहीं समझता। ओके चिल्ड्रन, इस चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो लोग कहते हैं कि यह कार्य हम असंभव है, तो ये कह रहे हैं कि असंभव नामक शब्द किसी भी शब्दकोश में नहीं होता, उनके शब्दकोश में नहीं होता। जो लोग हार्ड वर्क कर रहते हैं, जो लोग मेहनती रहते हैं, उनके शब्दकोश में यह जो शब्द है असंभव, या उनके शब्दकोश में बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जब हम हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे हमने कोई भी डेस्टिनी यानी कोई भी जो है मार्ग, कोई भी मंजिल क्यों ना निर्धारित की हो, यदि हम उचित परिश्रम करते हैं, सही निर्देशों के साथ परिश्रम करते हैं, सही समय पर परिश्रम करते हैं और सतत परिश्रम करते हैं। सतत परिश्रम का मीनिंग होता है कंटिन्यूएशन। यदि हम कोई काम लगातार कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस काम में हम सफलता को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। इसमें लास्ट में ये कहा जा रहा है कि जो रसातल होता है, रसातल का मतलब होता है भूमि के अंदर जो है वहाँ पर, ठीक है, और एक होता है भूमि के जो सुमेरु पर्वत यानी जो ऊंचाई है वहाँ, उसको भी वहाँ पर भी जाया जा सकता है, ठीक है। तो जो यानी कहने का मतलब, यदि हम समुद्र की गहराई में जाने की बात मैंने डेस्टिनी निर्धारित की है तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं, और यदि हमने हिमालय की चोटी की ऊंचाई पर हमने जाने की जो डेस्टिनी है, मार्गदर्शन है, मंजिल है, वो निर्धारित की है, तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रेन, तो हम लोगों की चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। एक्सरसाइजेज आप लोग का पेज को टर्न करेंगे, पेज नंबर 48 की तरफ। यस बेटा बोलो। हम्म हम्म हम्म। किस चीज़ के आंसर? शॉर्ट आंसर्स अब बुक में मैंने भेजा है।
ओके, बुक में लिखा हुआ है तो बुक में लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी।